नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आज के इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जनरली हमारे 10th क्लास के अंदर एक रिलेशन है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में, कि हमें वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के ना संबंध याद रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, मींस r इक्वल होता है 2f के। उससे पहले आपको कुछ यूजफुल साइन टिप्स याद रखनी पड़ेगी जिससे हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकें। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। आइए बात करते हैं। आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के अंदर U, V, F, R ये चारों के चारों नेगेटिव होते हैं। कभी कभार हमने देखा है कि V की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आती है। अगर आपकी V की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे कि आपका प्रतिबिंब वास्तविक है, वह उल्टा है। और अगर आपकी V की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहेंगे हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक है, वह सीधा है। बात करें उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर U नेगेटिव होता है, बाकी के V, F, R तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, टिप याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, आपको उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, जनरली हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें R दिया हुआ है, R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मैंने अभी अभी आपको रिलेशन बताया था कि R इक्वल होता है 2F के। हमें F ही निकालना है। अगर हम F निकालेंगे तो R का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। जनरली गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। तो F इक्वल टू 20/2, तो आपके पास जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी कैलकुलेशन से। ठीक है, आगे हम सेकंड क्वेश्चंस देखें। एक उत्तल दर्पण दिया गया है, उत्तल दर्पण की हमें फोकस दूरी फाइंड आउट करनी है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर दी गई है। आपकी बार R कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। हमें बताया उत्तल दर्पण में R पॉजिटिव होता है, पर F आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। हमने कहा R इक्वल टू 2F होता है, हमने F निकाला, F इक्वल में आ गया R/2। हमने R का हाफ किया, R आपके पास 32 था, 32 का आधा हो गया 16, तो 16 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ गई। क्योंकि उत्तल दर्पण में F पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब की बार हमें दर्पण कौन सा देके रखा है, अवतल। हम कहेंगे अच्छा अवतल दर्पण है मतलब R 10 सेंटीमीटर तो होगा, पर अवतल दर्पण में R नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव होगा। बात समझ में आई। हमने कहा R इक्वल टू 2F होता है, हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F इक्वल हो जाएगा R/2। हमें एक चीज पहले कह देता हूं, कभी भी रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, पर अवतल दर्पण के लिए R नेगेटिव हम मान रहे हैं, होती कभी नहीं है। और अगर आप यहां पर नेगेटिव ना माने तो लास्ट के अंदर आप आंसर के अंदर नेगेटिव साइन इंप्लीट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 10/2, तो आपके पास F आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें पता है अवतल दर्पण में F नेगेटिव है तो हम नेगेटिव पुट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। थोड़ी सी स्पीड स्लो करके एक बार और देख लीजिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।